अभाज्य संख्याओं के बारे में अभी बता रहा हूँ, यानी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, है ना। दैट नंबर्स विच हैव ओनली वन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। यानी जो केवल जो है खुद से डिवाइड होंगी और वन से डिवाइड होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, अभाज्य संख्याएं। अब प्रश्न क्या है इसमें? प्रश्न ये पूछा जाता है, जैसे मान लिया आपके पास, देखो प्राइम नंबर की ऊपर जो प्रश्न, जैसे 191 है, 191 है, ये प्राइम नंबर है कि नहीं है, ऐसा प्रश्न है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर तो जानते हैं, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स इसको बोलते हैं अभाज्य, अभाज्य संख्याएं। मतलब जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं ना, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, ओनली वन टू फैक्टर्स, सच नंबर्स which have only one two factors, only one two factors are called prime numbers, prime numbers। ठीक है, उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपकी सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है? 2, फिर क्या है? 3, फिर क्या है? 5, फिर क्या है? 7। इसी तरह से आगे भी निकाल सकते हैं। इसके जो है दो ही फैक्टर है, एक 1 है, एक 2 है। इसके एक 1 है और एक 3 है, एक 1 है और एक 5 है। 1 से डिवाइड और 7 से डिवाइड। तो यानी इन संख्याओं की केवल दो फैक्टर हैं, इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, जिन संख्याओं के केवल दो फैक्टर होते हैं उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। क्लियर है ना? सच नंबर्स विच हैव ओनली वन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। क्लियर है? अब प्रश्न क्या है, जैसे आपके पास प्रश्न यह है, क्वेश्चन आपके पास है 191 क्या प्राइम नंबर है? ठीक है, 191 क्या अभाज्य संख्या है? क्या अभाज्य संख्या है या नहीं है या नहीं? तो पहचान कैसे करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, 191 के नियरेस्ट ऐसी संख्या देखो जो पूर्ण वर्ग है। इसके नजदीक वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? बताओ, 191 के निकट वाली। बताओ, इसके निकट वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 196 है कि नहीं? किसका वर्ग है ये 14 का। ठीक है, 14 का वर्ग है कि नहीं? तो उससे ये छोटी है 191, यानी जो 14 का वर्ग है उससे ये संख्या छोटी है। तो इसका मतलब जो 14 से छोटी अभाज्य संख्या, जैसे 13, 11 है, 11 से पहले क्या होता है? 7, 5, 3 और 2, इससे चेक करेंगे। केवल इन संख्याओं से चेक करेंगे। अगर इससे ये कट रही है तब तो भाज्य है, अगर डिवाइड नहीं हो रही है तो अभाज्य। क्या ये 13 से कट रही है? 13 से भाग करके देखेंगे हम इसमें। देखो 13 एकम 13, फिर हमारे पास क्या बचेगा? 6 बचेगा, नहीं कट रहा। 11 से 11 एकम 11, फिर 8 बचेगा, नहीं कट रहा। 7 से 7 दूनी 14, फिर 5 नहीं कट रहा। 5 से नहीं कटेगा, 3 से, और 1 10 और 11 नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो 191 है अभाज्य संख्या है। 191 क्या है? एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर। इस तरह से चेक करते हैं। ठीक है, हमें मतलब 13 से आगे वाली जो अभाज्य संख्या है, 13 से आगे क्या होती है अभाज्य संख्या? 17, 19, उससे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। केवल हम किससे डिवाइड करेंगे? केवल जो 14 से छोटी अभाज्य संख्या है उससे डिवाइड करेंगे। क्लियर है? ठीक है, इसी तरह से जैसे आपके पास 221 है। ठीक है, संख्या जो है 221 है, क्या अभाज्य है? बताओ जरा। संख्या जो है 221 आपके पास है,
आपसे पूछ रहा है क्या अभाज्य है कि नहीं है। 221 चेक करो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न कह रहा है क्या 221 अभाज्य संख्या है, अभाज्य है या नहीं, अभाज्य है या नहीं है। 221 अभाज्य है या नहीं है, बताइए। बताइए अभाज्य है कि नहीं है। चेक करना, पहले किससे डिवाइड करेंगे, किसे चेक करेंगे। देखो एक 221 के नियरेस्ट कौन सी है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, हैं? हो रहा है किससे, ये बताएंगे आप किस 225 के, 225 है ना, इसके नियरेस्ट कौन सी है, 225 है, ठीक है। 225 क्या है, इसके नियरेस्ट जो है 225 क्या है, वो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 225 से यानी किसका वर्ग है, 225 जो है 15 का वर्ग है। तो 15 से छोटी जो अभाज्य संख्या उससे चेक करके देखो, उससे छोटी चेक करके देखो जरा। हम्म, है क्या, देखो भाई यहाँ पर जो 221 है, इसके नियरेस्ट कौन सी है, 225, 225 से छोटी है। और 225 किसका वर्ग है, 15 का वर्ग है। 225 किसका वर्ग है, 15 का वर्ग है कि नहीं। 225 15 का वर्ग है, ठीक है। अब जो 225 है ना, ये 15 का, 215 से छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 13, 11 और 7, 5, 3 और 2, यही है ना। तो हम ये देखेंगे क्या 13 से डिवाइड हो रहा है 221 डिवाइड हो रहा है। देखो 13 एकम 13, फिर हमारे पास 6, 13 और 7, 13 और 7, देखो 13 से डिवाइड हो रहा है, देखो 13 से डिवाइड हो रहा है, देखो 13 से हम भाग देंगे किसको, इसको 221 को, तो 13 एकम 13 हुआ। कितना बचा हमारे पास, 9, 13 5 65, 63 63 इक्यावन है, कट गया। ये तो अभाज्य नहीं है, 13 से कट रहा है तो अभाज्य नहीं है। ये जो है भाज्य संख्या है, किससे डिवाइड हो रही है, 13 से, तो ये अभाज्य नहीं है। ये क्या है, ये भाज्य संख्या है। बच्चों क्लियर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे 221 है, उसके नियरेस्ट 225 है, पूर्ण वर्ग संख्या 225 15 का वर्ग, 15 से छोटी जो है अभाज्य संख्या देखेंगे, जैसे 13 है, 11 है, 7 है, 5 है, 3 है, 2, तो हमने 13 से चेक करा, 13 से कट गया, तो इसका मतलब क्या है, ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। क्लियर है। इसी अच्छा इसमें बताओ जरा, एक लास्ट और करो इसमें। देखो ये कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है, इसको चेक करो। पहला दिया है 187, तो 187 के नियरेस्ट कौन सा है, पूर्ण वर्ग संख्या 156 है, 156 से छोटा है ना 187, और 156 किसका वर्ग है, 14 का, 14 का वर्ग है कि नहीं। अब क्या करा हमने, 14 से छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 13, 11 और 13, 11 और
7 5 3 और 2 डिवाइड करके देखो 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 कम 13, फिर हमारे पास फिर चौको पाओ नहीं कट रहा, 11 से 11 कम 11, 11 से कट गया देखो, 11 कम 11 7 11 77, 11 से कट गया, ये कट रहा देखो, जो ये आपका 11 से तो कट रहा देखो, 187 11 से कट रहा है, देखो आपने काटा ऐसे 11 कम 11 और यहाँ बचा 7, नीचे 7 11 सत्ते 77 और यहाँ रिमाइंडर 0 आ रहा नीचे, तो कट गया 11 से, तो इसका मतलब ये तो भाज्य है, ये क्या है, ये पूछ रहा अभाज्य कौन सी, ये तो भाज्य, ये तो 11 से कट रही है। ऐसे ये देखो 173 देखो, 173 के नियरेस्ट कौन सी है, 13 का वर्ग क्या 169, 14 ले लो, इसमें भी 14 ही ले लो, क्योंकि 13 का वर्ग 169 उससे ज्यादा है, इससे छोटा है 173, यानी 14 का वर्ग है ना, 14 का वर्ग क्या होता है 196, यानी ये 14 का वर्ग है, तो 14 से छोटी अभाज्य संख्या क्या है 13 11 7 5 3 और 2, ठीक है, तो इससे चेक करके देखो, तो 11 से डिवाइड कर 13 से, 13 कम 13, फिर हमारा कितना बच रहा है 13 4 नहीं कट रहा है, 11 से 11 कम 11, 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो 11 6 नहीं कट रहा है, 7 दूनी 14, 14 3 नहीं कट रहा है, 5 से तो कटेगा ही नहीं, 3 7 3 10 नहीं कट रहा है, ये अभाज्य है, किसी से भी नहीं कट रहा है, क्लियर है, यानी ये ना 13 से कट रहा है, ना 11 से कट रहा है, और ना 7 से, ना 5 से, ना 3 से, ना 2 से, इस तरह से हम चेक करते हैं, ठीक है, अभाज्य है, जैसा और अच्छा इसको देखो, जैसे 437 है, क्या ये कट रहा है, 437 चेक करो किससे कट रहा है, देखो जरा चेक कर लो, कितना बोल रहा है 437, 437, तो 437 के नियरेस्ट कौन सी पूर्ण वर्ग है, 21 का वर्ग, 21 का वर्ग कितना होता है, हाँ है 21 का वर्ग 441, 21 का वर्ग है, ये देखो 440, तो 21 से छोटी 19 17 13 11 7 5 3 और 2, देख लो 19 का भाग दो जरा, क्या 19 से कट रहा है, 19 दूनी 38 और 38 3 19 19 से कट गया, देखो 19 से कट रहा है, ये देखो पहले ही कट गया, 19 से कट रहा है, देखो चाहे यहाँ डिवाइड करके देख लो, ये 19 से कट रहा है, 19 दूना 38, बचा हमारे पास 5 7 यहाँ रखा, 19 दिया 57, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये संख्या किससे कट रही है 19 से कट रही, तो ये अभाज्य नहीं है, ये भी भाज्य है, ये 19 से कट रही है, ये है अभाज्य, क्लियर हो गया, तो इस तरह से हम चेक करते हैं कोई भी संख्या, अगर ये चेक करना है कि भाज्य है कि नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछता रहता है, ये 4 ऑप्शन होंगे, पूछेगा निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो ऐसे चेक करते हैं, तो ये क्लियर है, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर, अब आ जाओ अगली टाइप पे आ जाएंगे, ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, अच्छा एक समझो आप जरा है, ठीक है, इसमें समझेंगे आप, देखो अब अगले टाइप पे आ जाओ, अगले टाइप पे आ जाएंगे हैं, अगले टाइप पे आ जाओ, देखो जैसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो, जैसे माना 10 है, आपने 3 से डिवाइड किया, ठीक है जी, क्या 3 से क्या, चलो इसको हम करते हैं 4 से डिवाइड है, 4 दूनी 8, बचा 2, ठीक है, हमारे पास 2 बच रहा है, इसमें देखना, ये तो इसको बोलते हैं जिससे आपने डिवाइड किया ना, इसको बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं भाजक, जिससे डिवाइड किया, इसको बोलते हैं भागफल, क्या बोलते हैं भागफल,
भागफल, क्वोशिएंट बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं डिवाइजर इंग्लिश में, ठीक है। और जो 10 है इसको बोलेंगे भाज्य, क्या बोलते हैं, भाज्य, डिविडेंड, ठीक है। और ये क्या है, ये शेषफल, ये क्या होता है, शेषफल यानी रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो इन सब में जो रिलेशन होता है ना, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, इसमें जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। याद रखना इसको, है ना। इन चारों में जो संबंध होता है ना वो ये होता है, ठीक है। इन चारों में जो संबंध होता है वो ये होता है, मैंने क्या बोला, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है। जैसे मतलब इसमें भाज्य क्या है, भाज्य 10 है कि नहीं, भाजक क्या है इसमें, भाजक 4 है, भागफल कितना है, 2 है, और शेषफल कितना है, देखो शेषफल भी 2 है। तो जब आप इसको करेंगे, देखो 4 दूनी 8, 8 और 2 10, देखो आ गया है बराबर, 10 बराबर 10। तो यानी ये रिलेशन आपने ध्यान रखना है, इस पर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। आई बात समझ, इस पर क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है। इसको देख लो एक बार जरा। 16,000 एक संख्या लिखना, प्रश्न है 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 प्राप्त होता है, ठीक है। 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर, जैसे प्रश्न आपके पास है, इस पर आधारित प्रश्न है, क्या पूछ रहा है कि 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या से, किसी संख्या से भाग देने पर, भाग देने पर 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर क्या बच रहा है, ये कह रहे हैं कि भागफल 167 प्राप्त हो रहा है, देने पर भागफल 167 प्राप्त होता है। किसी संख्या, संख्या क्या है, 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर क्या कह रहा है, भागफल 167 प्राप्त होता है और शेषफल 43 प्राप्त होता है। तो भाजक बताओ, और शेषफल, और शेषफल 43, शेषफल 43 प्राप्त होता है, ठीक है। तो बोला कि भाजक बताओ, तो भाजक ज्ञात कीजिए, भाजक ज्ञात की, भाजक मतलब समझ रहे हैं? भाजक मतलब है डिवाइजर, जिससे भाग दे रहे हैं, ये होता है ना भाजक, डिवाइजर, ये निकालना है। तो इसमें देखो रोहित, हमने क्या देखा, इसमें देखना, देखो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये तो दिया, देखो ये संख्या को, ये भाज्य दिया हुआ है, ये भाज्य है ना, कोई संख्या जो है ये भाज्य है ना, तो भाज्य की जगह रखो ये, ठीक है। इस संख्या भाग देने पर भागफल कितना आ रहा है, भागफल की जगह ये रखो 167, भाजक आपने निकालना है, भाजक निकालना है। और शेषफल कितना दिया, 43 दिया, बस सॉल्व कर दो इसको। शेषफल कितना दिया है, 43 दिया है, बस निकाल दो। इसमें क्या करना है, इसको उठा के इधर ले आओ, देखो
1675 माइनस 43, यहाँ पर आपका भाजक ये आपने निकालना है, और 167 ये इधर होगा, माइनस होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 2 आ गया, इसमें से माइनस किया 3 0, ये आ गया 1632। ठीक है, 167 है नहीं, तो यहाँ पर हो गया भाजक। लो भाग दे दो, भाग दे दो, इसमें इसमें भाग दे देना है, डिवाइड कर दो। रोहित हो गया है, निकला भाई। जब डिवाइड करेंगे आप तो क्या आ रहा है, डिवाइड करके 167 से डिवाइड करना है। क्या निकला है, डिवाइड करके नहीं आ रहा क्या भाई, डिवाइड करके, मतलब डिवाइड करते हैं, देखो यहाँ 167 से डिवाइड करना ना, 167 से डिवाइड करना है, एक ये है 32, कितने बार डिवाइड हो रहा है, 9 बार, 963 का 3, 6 लगा कैरी, 9 6 54 और 6, 60 की 0, 6 9 एकम 9 और 6 कितना हुआ, 15 है, 15 हुआ नहीं, 0 0 1 और यहाँ 2। अब कितने बार, 6 सत्ते 6 बार, देखना जरा, 6 सत्ते 42 का 2 4, 6 6 36 और 4 40, 4 4, 6 कम 6 और 4 10, लो पूरा कट गया, रिमाइंडर 0, 96 आ गया। कितने बार कट रहा है, 96, लो 96 आ गया, आ गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न होगा तो कर लोगे ना आप। बस केवल आपने ये ध्यान रखना है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो दिया था आपने यहाँ देखो, इसमें क्या दिया था, भागफल दिया था, ये शेषफल दिया था। ठीक है, शेषफल ये 43 दिया था, यहाँ रखा है, संख्या दी है, संख्या जो दे रखी है ना उसको भाज्य बोलते हैं, भाज्य दे रखी है, इसको इधर आके माइनस हो गया, इसमें घट आ गई, आगे इसका भाग देते आंसर आ गया, कर लोगे ऐसा प्रश्न।
ठीक है, ठीक है जी। अब देखो अगले टाइप के प्रश्न भी आ जाओ जरा। देखो अगला टाइप का प्रश्न किस तरह से पूछेगा, यहाँ पर आ जाओ, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। क्या है कि 4000 में से सबसे छोटी संख्या, 4000 में से सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या घटाई जाए, क्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या, ताकि प्राप्त, ताकि प्राप्त संख्या संख्या 19 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, ताकि प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, 19 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, 4000 में से सबसे छोटी संख्या क्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या 19 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो करो जरा, कैसे करोगे आप? भाग देंगे 19, 19 का भाग दो, 19 का भाग देंगे आप ना, ठीक है, तो डिवाइड करो। व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? व्हाट लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4000। ठीक है, 4000 so that the remainder, so that the remainder is completely divisible by, divisible by कितने से? 19 से, 19 बाई 19। तो 19 से भाग करेंगे, करो जरा भाग, कर दिया 19 का भाग, कर दिया था, करो जरा, कर दिया था। लो 19 से भाग करेंगे ना इसे, 19 से डिवाइड करेंगे इसको, 4000 को, तो 19 दूना 38 हुआ, कितना बचा हमारे पास? 2। यहाँ पर 19 से कम 19, हमारे पास कितना? 1 बच रहा, यहाँ 0 है, ऐसे हुआ। अब देखो 19 का भाग इसमें नहीं जाएगा, अब नहीं जाएगा ना, तो हम जो है ये जो 10 है ना, इसको घटा दिया जाए। क्या करेंगे? 10 को घटा देंगे, है डिवाइड नहीं हो रहा ना, ठीक है। तो ये बोला कि सबसे छोटी संख्या क्या घटाई जाए, तो 19 घटाया जाए, ये तो घटाएंगे हम, ये कितना? 10 जो रिमाइंडर है। देखो यहाँ पर क्या कह रहे थे, ये कह रहे हैं कि 4000 में से सबसे छोटी संख्या क्या घटाई ताकि जो प्राप्त संख्या 19 से डिवाइड हो जाए, तो हम 4000 को 19 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ रिमाइंडर देखो 10 बच रहा है, बच रहा है कि नहीं बच रहा? देखो बचा, ठीक है। अब देखो ये डिवाइड, तो यहाँ पर 10 घटाया जाए, आंसर क्या है? ये बोला क्या घटाया जाए, तो आप बोलेंगे 10 घटाया जाए, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 10, आंसर होगा 10। क्लियर है? अच्छा दूसरा प्रश्न यहां से समझो, अगर ये यहां पर पूछता कि 4000 में सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए, क्या जोड़ा जाए, देखो ये तो घटाया जाए है ना, कितना घटाया जाए, तो जो रिमाइंडर बचा ये घटाया जाए। अगर ये पूछता कि इसमें क्या क्या जोड़ा जाए ताकि 19 से डिवाइड हो जाए, तो देखो 19 का भाग 10 में नहीं जाता, तो 10 में हम कितना जोड़ें कि 19 बन जाए? 9। 10 में अगर हम 9 जोड़ेंगे 19 बनेगा, और 19 जैसे बन गया 19 से कट जाएगा,
तो अगर ये बोलेंगे कि 4000 में क्या जोड़ा जाए, सबसे छोटी संख्या क्या जोड़े, तो 9 जोड़ा जाए। जैसे ही 9 जोड़ेंगे तो यहाँ 19 बनेगा, 19 से कट जाएगा। क्लियर है ना। शेष हमारा जो है 10 बन रहा था, तो 10 में हम जो है 19 से डिवाइड, 19 का भाग 10 में नहीं जा रहा, 19 से 10 डिवाइड नहीं हो रहा, तो 10 में कितना जोड़े, तो 10 में हम जोड़े कितना, 9 जोड़े। 10 में हम 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 10 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा 19। तो कितना जोड़ा जाए, 9 जोड़ा जाए। ठीक है, 9 जोड़ा जाए, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, इसमें कितना जोड़ा जाए, तो आंसर होगा 9 जोड़ा जाए। ठीक है, और ये बोला था इसमें क्या घटाया जाए, अगर क्या घटाया जाए तो जो शेषफल है वो घटाया जाए, शेषफल, तो शेषफल इसमें 10 है, 10 घटाया जाए। ठीक है, और जो 9 है ये 9 को जोड़ा जाए। ठीक है, तो 2 प्रश्न क्लियर हो गए यहाँ पर। देखो 4000 में सबसे छोटी संख्या क्या घटाई जाए, आपका आंसर है 10, ताकि प्राप्त संख्या 19 से डिवाइड हो जाए तो आप, ठीक है। अगर यहाँ पर ये पूछेगा कि 4000 में सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए, तो आपका आंसर 9 होगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, 9 होगा। ठीक चलो, जैसे मान लिया, दूसरा प्रश्न आ जाओ, आपके पास ये प्रश्न है, इसको करो जरा, नंबर 2। 2000 में सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए, सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए, संख्या क्या जोड़ी जाए, जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या, ताकि प्राप्त संख्या, ताकि प्राप्त संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 2000 में सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 17 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। अब इसमें जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए ये बोल रहे हैं, ताकि 17 से डिवाइड हो जाए, तो 17 से डिवाइड करो ना, सबसे पहले करो 17 से डिवाइड करो, 17 से डिवाइड करो आप 2000 को, देखो जरा शेषफल क्या आ रहा है, सबसे पहले डिवाइड करो, 17 का भाग जो है 2000 में करो। डिवाइड करेंगे, हो गया डिवाइड, तो 17 से डिवाइड करो, 17 कम 17 एक बार ना, कितना बच रहा 3, यहाँ पर रखा 0, 17 कम 17 हो रहा है, कितना बचेगा 13, यहाँ 0 रखा ही है, 17 सत्ते कितना होता है 119 है। अब बचा आपके पास 11। ठीक है जी, अब 11, 17 का भाग 11 में नहीं जाता, तो कितना जोड़ू मैं, 6 जोड़ू ना, इसमें कितना जोड़ू, 6 जोड़ू, तभी तो 17 बनेगा। देखो 17 का भाग 11 में नहीं जा रहा है, तो 11 में कितना जोड़ू कि 17 बन जाए, तो 6 जोड़ेंगे, जैसे ही 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 + 6 17 हो जाएगा, 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये बोले क्या जोड़ा जाए, तो आपका आंसर क्या होगा, 6 जोड़ा जाए, सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए, तो आपका आंसर होगा 6 जोड़ा जाए। अगर ये होता कि सबसे छोटी संख्या क्या घटाई जाए, तो आपका आंसर क्या होता है, 11, 11 घटाया जाए। जो ये शेषफल है, अगर ये पूछता कि सबसे छोटी संख्या क्या घटाई जाए, तो आपका आंसर क्या होता है, 11, 11 घटाया जाए। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए, तो आपका आंसर क्या है, 6 जोड़ा जाए। आ गया समझ, 6 जोड़ा जाए। ठीक है, तो जैसे ही मतलब आप 2000 में 6 जोड़ोगे ना, 6 जोड़ोगे, देखो 2000 में 6 जोड़ो तो क्या बनेगा, 2006 है, 17 से कट जाएगा ये। ठीक है, और अगर ये घटाओगे, जो ये रिमाइंडर अगर आप 2000 में से इसको घटा दोगे, 2000 में से मान लिया आपने घटा दिया, 11 घटा दिया, तो बचा क्या आपका 9, यहाँ पर 9 में से 8, यहाँ बचा आपका 9,
देखो 1989, 1989, ठीक है। तो ये जो है ये भी कट जाएगी, 17 से कट जाएगी, 17 से ये भी कट जाएगी, और वो भी कट गई 17 से, देखो ये कट गई, ठीक है। और ये भी आपकी 17 से कट जाएगी। अच्छा अगर ये पूछेंगे ना तीसरा देखो अभी मैं कराऊंगा, जैसे अगर ये पूछेंगे ना इसके 2000 के निकटवर्ती संख्या कौन सी है जो 17 से कट रही है, 2000 के नियरेस्ट नंबर कौन सी है जो 17 से डिवाइड हो रही है, तो कौन सी इसके नजदीक, ये वाली नजदीक है कि ये नजदीक है, 2000 के निकट वाली। ये तो 6 देखो, 2000 ये 2006 है, 6 का फासला है, इसमें कितने का फासला है, 11 का फासला है। देखो इसमें से 11 का फासला है, इसमें से आपने 11 घटाया तभी तो आया ये, इसमें आपने 2000 में 6 जोड़ा तो ये आया। तो नजदीक इसके निकट वाली कौन सी है, 2006। 2000 के निकटवर्ती संख्या कौन सी है जो 17 से डिवाइड हो जाए। फिर समझो प्रश्न क्या कह रहे हैं, 2000 के निकटवर्ती संख्या कौन सी है, इसके 2000 के निकट वाली संख्या कौन सी जो 17 से डिवाइड हो रही है। तो इसके नजदीक 2000 के नजदीक कौन सी, 2006 है कि ये वाली 1989 है। तो 2000 के निकट ये वाली, ये नजदीक वाली, क्योंकि इसमें बीच में 6 का फासला है और यहाँ पर 11 का फासला है। इसके नजदीक वाली कौन सी है, 2006 है, ठीक है। 2000 के निकट वाली संख्या कौन सी है जो 17 से डिवाइड हो रही है, इसके निकटवर्ती ये है, ठीक है। अब निकट वाला प्रश्न में कर लो, देखो ये तो एक तो क्या संख्या घटाई जाए वो हमने करा, क्या संख्या जोड़ी जाए ये भी हमने करा, ये कौन निकटवर्ती कौन सी संख्या है वो करेंगे हम। तो इसमें क्या जोड़ा जाए, 6 जोड़ा जाए। इससे पहले हमने क्या करा था, क्या जोड़ा जाए, 9 जोड़ा जाए, है ना। इससे पहले हमने क्या करा था, क्या घटाया जाए, है ना। इससे पहले हम अगर ये बोले क्या घटाया जाए, है ना, तो इस ये तो ये था ना क्या घटाया जाए, 10 घटाया जाए, 9 जोड़ा जाए। तो जो ये रिमाइंडर बचता है ये घटाया जाए, घटाने वाला भी कर दिया, जोड़ने वाला भी कर दिया। और अगर पूछता है क्या, अगर पूछता है निकटवर्ती संख्या, तो देखो जरा, जैसे मान लिया संख्या आपके पास क्या है, अगला क्वेश्चन तीसरा टाइप देखो क्या बनता है इसमें ना, तीसरा टाइप इस तरह से बनता है इसमें, निकटवर्ती संख्या वाला, ठीक है। तीसरा टाइप बनता है इसमें निकटवर्ती संख्या वाला, कि जैसे ये आपका मान लिया आपने लिया 3000 लिया, 3000 के निकटवर्ती, नियरेस्ट निकटवर्ती, निकटवर्ती 3000 की निकटवर्ती संख्या कौन सी है, वह निकटवर्ती वह संख्या कौन सी है, कौन सी है जो जो किस से डिवाइड हो जाए, जो 13 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। जैसे ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि 3000 की निकटवर्ती वह संख्या कौन सी है जो 13 से पूर्णतः, करो इसका आंसर जरा। निकालो इसका आंसर, यानी 13 से डिवाइड करना, इसको 13 से डिवाइड कर दो, 13 से डिवाइड करेंगे इसको। हो गया, 13 से हमने डिवाइड किया ना इसको, तो करो 13 से डिवाइड करो, 13 से हम डिवाइड करेंगे इसको 3000 को,
13 दूना 26 हुआ, माइनस करेंगे कितना बचा 4, जीरो रखे हम, 13 तिया 39, हमारे पास कितना बच रहा है 1, यहाँ जीरो रखा है, 10 आ गए शेष, 10 घटाना पड़ेगा हमें, कितना घटाया जाए 10 घटाया जाए। और अगर हम जोड़ना चाहेंगे तो हम कितना जोड़ें, इसमें 3 जोड़ें, अगर हम 10 में 3 जोड़े तो 13 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, है 3 बनेगा ना, देखो 13 बन गया। तो अब देखो इसके निकट वाला कौन सा होगा, ये बोला निकटवर्ती संख्या कौन सी है, तो ये तो जोड़नी है, ये तो जोड़ा जाए, और इसको क्या है जो ये शेष बचता है इसको घटाना है, घटाना है। तो अगर हम 3000 में 3 जोड़ेंगे, 3000 में 3 जोड़े तो क्या बनेगा 3003 बनेगा। और अगर हम ये संख्या शेषफल घटाएंगे इसमें से 3000 में से 10 घटा दो तो बचेगा हमारे पास कितना 2990 है, हमने 10 घटा दिया ना, तो इसमें तो 10 घटाया, इसमें 3 जोड़ा, देखो यहाँ पर हमने 3 जोड़ दिया, 3000 में 3 जोड़ा ये बना, इसमें से हमने 10 घटा दिया, तो इसके बीच में तो 10 का फासला, इसमें 3 का फासला, तो निकट वाले कौन सा आ जाएगा आंसर, निकट वाली कौन सी है नजदीक 3003, आपका आंसर क्या होगा 3003, ये है ना नजदीक वाली संख्या, 3000 के नजदीक वाली संख्या कौन सी है, 3000 के निकट वाली संख्या है 3003, क्लियर है, क्योंकि इधर 3 का फासला है, यहाँ पर 10 का फासला है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर है। तो देखो 3 तरह से प्रश्न, एक तो निकट वाला पूछता नियरेस्ट वाला, तो उसको ऐसे करना भाई, पहले प्रोसेस वही है, 13 से डिवाइड किया, शेष ये बच रहा, 10 में 3 जोड़े 13 बन जाएगा, कट जाएगा फिर वो, यानी इसको तो जोड़ा जाए जो ये, ठीक है, और जो शेष है इसको घटाया जाए, अगर हम ये घटाएंगे तो इसमें इसमें 10 का फासला, इसमें 3 का, तो निकट वाली ये वाली है, ठीक है। और इससे पहले हमने क्या करा कि क्या जोड़ा जाए, मुझे मेथड वही था, ये वाली राइट 6 जोड़ा जाए, घटा क्या घटाया जाए, 3 टाइप के प्रश्न है, तो कभी कोई सा पूछता कभी कोई सा, ठीक है, कभी पूछता है भाई इसमें से क्या घटाया जाए, ठीक है, कभी पूछता है इसमें से क्या घटाया जाए, ताकि प्राप्त संख्या जो है 17 से 19 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, ठीक है, तो इस तरह से होगा, कभी निकट वाला प्रश्न, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस आज के लिए इतना ही, फिर आगे जो है अगले उसमें करेंगे।